नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नए नोटिफिकेशन के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। तो जिस अपडेट की बात करें या जिस वैकेंसी की बात करें, तो ये वैकेंसी आपकी इंडियन नेवी की तरफ से निकाली गई है। इंडियन नेवी की अगर हम बात करें, इंडियन नेवी की तरफ से और अग्निवीर की वैकेंसी है, जो आप सभी जानते होंगे कि अग्निवीर क्या है। तो ये वैकेंसी उन सभी कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, जिसकी अगर हम बात कर लें तो 10th जो 10वीं पास है, और 10वीं पास के साथ साथ जो 12वीं पास है, और इसके साथ साथ डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए भी ये वैकेंसी निकाली गई है। तो ये वैकेंसी अगर आप भरना चाहते हैं, अगर इसमें एलिजिबल अगर इंटरेस्ट है आपका, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो मैं नोटिफिकेशन की अगर बात करूँ, तो नोटिफिकेशन की ओर चलने से पहले एक बार आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे कोई न कोई जॉब देखने को मिल जाएगी, या कोई नई अपडेट आएगी तो उसको हम डेली बेसिस पे अपडेट कर देते हैं। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में ये मैं यमार का डिस्कस करने वाला हूँ। यमार का जो नोटिफिकेशन आपका है, ये आपका हाई स्कूल के बेस के कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें जो है मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों एलिजिबल हैं, दोनों लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन वो अनमैरिड, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जो मेन पॉइंट है उसी को हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले, तो एजुकेशन आपका रहने वाला है 10th बेसिस। एम आर की वैकेंसी में आपको हाई स्कूल मांगा गया। हाई स्कूल यदि आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद एक चीज़ और है कि यदि आप हाई स्कूल पास नहीं, आपने पेपर दिया है बट रिजल्ट नहीं आया, तब भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर एज क्राइटेरिया की बात कर ले, तो एज क्राइटेरिया जो आपकी रखी गई है, ये एज क्राइटेरिया आपका 1 नवंबर 2003 से लेके आपका 30 अप्रैल 2007 के बीच में आपका जन्म तिथि होनी चाहिए। जन्म तिथि अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट अगर ड्यूरेशन की बात कर ले, तो ड्यूरेशन आप लोगों को पता ही होगा कि कितना ड्यूरेशन रहता है। और उसके साथ साथ जो मेन पॉइंट, अगर सैलरी स्लिप की बात कर ले, तो सैलरी स्लिप आप यहाँ पे देख सकते हैं। सैलरी स्लिप भी दिया गया है। इसके साथ साथ सैलरी स्लिप के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें पॉइंट दी गई हैं। जैसे कि आपका लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस 48 लाख का है। डेथ, अगर इन केस आपको ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाती है, तो 48 लाख के साथ साथ आपको 44 लाख का अलग से इंश्योरेंस रहेगा। उसके बाद अगर आपकी ड्यूटी के दौरान आप फिजिकल हैंडीकैप या फिर विकलांग हो जाते हैं, तो उसके लिए अलग से आपको रखा गया है। जैसे कि अगर आप 100% विकलांग होते हैं तो आपको 44 लाख, अगर आप 75% होते हैं तो 25 लाख, और अगर 50% होते हैं तो 15 लाख। ये तो इन केस कभी कभी होता है, जनरली कोई होना नहीं चाहेगा, बट कभी बाई चांस गलती से हो गया तो ये चीज़ें आपके लिए रखा गया है। उसके साथ अगर हम बात कर लें जो अदर चीज़ें की सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहने वाला है वो 2 स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज जो आपका होगा वो आपका इंट्रेंस इंडियन नेवी इंट्रेंस एग्जाम होगा, इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट होगा। और सेकंड स्टेज आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है और रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद मेडिकल होगा। ये तीन मतलब 2 स्टेज में आपका होगा। और 2 स्टेज की बात कर ले, तो 2 स्टेज में जो पहला आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे। एम आर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फिर से मैं बता दूँ, जो एम आर कैंडिडेट है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि एम आर की वैकेंसी के लिए उसमें क्या 50 क्वेश्चन होंगे, और आपके 50 क्वेश्चन को एक एक मार्क्स में डिवाइड होगा। और आपके जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो ड्यूरेशन मात्र 30 मिनट दिया जाएगा। 30 मिनट आपको ड्यूरेशन रहने वाली है। और निगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो 1.5 निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो ये निगेटिव मार्किंग हो गई। तो ये आपका पेपर होगा। सेकंड स्टेज आप का जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा, एक रिटन एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। और उसके बाद अगर हम बात कर लें कि जो है इसकी जो सिलेबस है, सिलेबस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। सिलेबस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके सिलेबस को देख सकते हैं। ये एमआर की वैकेंसी है, तो हाई स्कूल के बेस पे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाई स्कूल के बेस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके साथ साथ जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ, तो क्वेश्चन आपका 2 पार्टों में डिवाइड होगा। जैसे कि फर्स्ट आपका मैथ होगा, और मैथ एंड साइंस होगा। सेकंड पार्ट आपका जनरल जीके जीएस होगा, मतलब उसी में दोनों पार्ट रहेंगे। उसके बाद आपके जो कुछ और जो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर ले, तो ये आपका जो ये चीज़ें हैं। अगर हाइट की बात कर ले, तो 157 आपकी हाइट रहने वाली है।
चाहे गर्ल्स कैंडिडेट हो या बॉयज़ कैंडिडेट हो, दोनों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। ये फिजिकल इंस्टेंट टेस्ट यहाँ पे देखें तो अगर रनिंग की बात कर ले तो 1600 मीटर जो मेल कैंडिडेट के लिए है 6 मिनट 30 सेकंड में, और 8 मिनट के लिए फीमेल के लिए। ये चीज़ आपका यहाँ पे देखें तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि क्या क्या रहने वाला है। उसके बाद हम आते हैं, चलते हैं कि नेक्स्ट अगर फॉर्म भरने की बात कर लें तो फॉर्म भरने की बात करें तो ये आपका फॉर्म भरने की जो डेट दी गई है ये 27 मई लास्ट दी गई है, और आपके 13 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 13 मई के बाद और 27 मई के पहले आप फॉर्म को अपने फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट चलते हैं एसएसआर में, तो एसएसआर में जो वैकेंसी है ये आपकी, इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो एलिजिबिलिटी जो इसकी रखी गई है वो एलिजिबिलिटी रखी गई है हाई स्कूल, सॉरी हाई स्कूल नहीं, इंटर के साथ साथ इंटर हो या फिर आप डिप्लोमा हो, दोनों अगर दोनों में से कोई भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करते हैं तो आप इसमें इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो एज आपकी सेम, अगर एज की बात कर लें तो 1 नवंबर 2023 से आपका 30 अप्रैल 2007 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद आप सैलरी की बात कर ले तो सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर क्या क्या रहने वाला है। उसके बाद बेनिफिट की बात कर ले, अदर बेनिफिट, तो अदर बेनिफिट भी सेम है कि लाइफ इंश्योरेंस आपका 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस है। उसके साथ साथ डेथ का जो अगर इन केस अगर ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाती है तो उसका आपका 48 लाख के अलावा 44 लाख का अलग से आपको मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप फिजिकल हैंडीकैप यानी विकलांग होते हैं तो उसका अलग बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये तो इन केस एक्सेप्शन होता है कि ये कभी हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो तो बेटर है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की या सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहने वाला है ये भी सिलेक्शन प्रोसेस 2 पार्टों में होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो रहने वाला है 2 पार्ट का, मतलब फर्स्ट स्टेज आपका जो होगा वो आपका इंडियन इंट्रेंस टेस्ट होता है, इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट होगा। उसके बाद सेकंड स्टेज आपका जो होता है पीएफटी रिटन एग्जामिनेशन, और उसके साथ साथ मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये आपका इस होगा। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में आप जैसे एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो आपका सेकंड स्टेज में होगा। उसके बाद अगर आप की अगर मैं बात कर लूँ कि सेकंड अगर एग्जामिनेशन जो रहने वाला है, एग्जामिनेशन आपका जो एसएसआर के लिए है, एसएसआर में बात कर लूँ तो इसमें टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, और समय जो दिया जाएगा आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो सिलेबस रहने वाला है वो आपका 12th बेसिस सिलेबस रहेगा, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सके आप सिलेबस को देख सकते हैं। उसके बाद अगर निगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो एसएसआर और एमआर में दोनों में निगेटिव मार्किंग सेव रखी गई है, यानी 0.25 1/4 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। उसके बाद अगर एग्जामिनेशन की फ़ीस की बात कर लें तो दोनों में जो आपका एमआर है और एसएसआर में दोनों एग्जामिनेशन फ़ीस जो रखी गई है वो 550 रुपये प्लस जीएसटी फ़ीस रखी गई है। इतना आपको पेमेंट करना होगा। इन केस अगर आप जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के दौरान जैसे होता है क्या कि कभी कभी आपका पेमेंट कट जाता है, लेकिन फॉर्म जो है कंप्लीट नहीं होता है। तो ये अगर पेमेंट कट गया तो 7 दिन के अंदर, 7 दिन के वर्किंग डेज के अंदर आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा, तो इसकी टेंशन नहीं है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट सेकंड स्टेज की बात कर लो तो सेकंड स्टेज में आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस होगा आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, और जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा वो आपका ये रहने वाला है। ये रहने का मतलब ये है कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो है मेल कैंडिडेट के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में करना है, और फीमेल के लिए 8 मिनट में करना है, और उठक बैठक मेल के लिए 20 और फीमेल के लिए जो है 15। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। पहले आप फर्स्ट स्टेज क्लियर करिए, उसके बाद आप सेकंड स्टेज में जाएंगे। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनने वाली है आपकी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ये फाइनल मेरिट लिस्ट आपके सेकंड स्टेज के बेस पे बनेगी। उसके बाद क्या है कि जो इम्पोर्टेंट जिसको कवर करना अच्छा होगा, जैसे कि अगर हम बात कर लें फॉर्म भरने की, तो फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है आपकी यहाँ पे मेंशन की गई है। फॉर्म भरने की आपको अप्लाई कैसे करना है, और फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है यहाँ पे 13 मई से आपको 27 मई के पहले फॉर्म को फिलअप कर लेना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे देखें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो ये यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देखें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसकी एक और वेबसाइट दी गई है, यहाँ भी आप जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हुई, यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि आपको फ़ोटो क्या करना है, फ़ोटो कैसा रखना है, ये चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद अब मैंने जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट थी मैंने कवर किया। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, और यदि आप इस फॉर्म को नहीं भरना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जहां जो बच्चे इंडियन नेवी के प्रति अपना लगाव है, उनका एक सपना है, वहाँ वो अपना इस सपने को इस फॉर्म के थ्रू अपने सपने को पूरे करें। और कुछ ऐसी ही नई जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और मिलते हैं कुछ ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।